इससे जुर्म कबूल करा लेना और जबरदस्ती करना इसके साथ में। दूसरा है अब ये एक्सट्रैक्ट नंबर 4, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। मैंने आपको बताया था कि उनके भी गुरु से मतलब है कि वो तो 2 कदम और भी आगे हैं, कि वो उनसे भी ज्यादा बड़े रिश्वतखोर हैं। तो क्वेश्चन नंबर का देखिए, वक्ता और श्रोता कौन कौन है, दोनों का परिचय दीजिए। तो इसमें दोनों रमजान और रसीला, रमजान वक्ता है इसमें और श्रोता रसीला है। रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार है, रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। रमजान और रसीला में बहुत दोस्ती थी। क्वेश्चन नंबर खा देखिए, बस इतनी सी बात, पंक्ति का व्यंग स्पष्ट कीजिए कि मतलब कौन सा कमेंट पास किया गया है, क्या व्यंग किया गया है, इसमें किस बात पर कहा गया है। कि बस इतनी सी बात है। बस इतनी सी बात का आशय है कि रसीला को अंदर चलने वाली 500 रुपए की रिश्वत पर आश्चर्य हो रहा है। तो रमजान ने बताया कि हमारे शेख साहब तो किसी से 1000 रुपए से कम लेते ही नहीं है। आज ही एक शिकार फंसा है, मैंने बताया था शिकार फंसा है मतलब कोई व्यक्ति आया है अपना काम कराने के लिए। रिश्वतखोरी पर, इसमें रिश्वतखोरी पर करारा व्यंग किया गया है। क्वेश्चन नंबर गा देखिए, शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। वाक्य में शेख साहब और उनके शब्दों का प्रयोग किस किस के लिए किया गया है। उनके भी गुरु हैं पंक्ति द्वारा क्या व्यंग किया गया है। शेख साहब जिला मजिस्ट्रेट सलीमुद्दीन और उनके शब्द का प्रयोग, उनके कौन, जगत सिंह के लिए ये बात कही गई है। उनके शब्द का प्रयोग इंजीनियर बाबू जगत सिंह के लिए किया गया है। उनके भी गुरु से आशय रिश्वत लेने में माहिर होने से है। शेख साहब जगत सिंह से भी ज्यादा रिश्वत लेते थे। अब है क्वेश्चन नंबर घ, वक्ता ने शेख साहब के संदर्भ में श्रोता से अपनी व्यवस्था के संबंध में क्या क्या कहा। व्यवस्था कहते हैं मजबूरी। वक्ता रमजान ने शेख साहब के बारे में कहा, भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान ही जाने, परंतु हम लोग परिश्रम करके भी कुछ नहीं बचा पाते, खर्चा भी मुश्किल से पूरा कर पाते। कहने का मतलब ये है कि दोनों आपस में ये बातें कर रहे थे कि ये जो इतना रिश्वत ले ले करके गुनाह कर रहे हैं, इन लोगों को इसका फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान ही जाने, परंतु हमको जो कुछ हो रहा है हमारे साथ वो हम जानते हैं। आगे देखिए एक्सट्रैक्ट 5, भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। दोनों अपनी अपनी बातें बता रहे थे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर का है, उपयुक्त कथन किसने किससे कब और क्यों कहा है। ये कथन रमजान ने रसीला से कहा है। जब रसीला ने बताया कि जगत सिंह रिश्वत लेते हैं, क्योंकि रमजान और रसीला दोनों ही मेहनत करके भी इतना पैसा नहीं कमा पाते थे जितना ये लोग रिश्वतों में मांग लेते थे। 1 सेकंड में उन्हें 1 सेकंड नहीं लगती थी और वो इतना बड़ी बड़ी रकम ले लेते थे। वक्ता का संकेत किस गुनाह की ओर है। क्वेश्चन नंबर खा, वह गुनाह किसने किया था और कैसे। वक्ता का संकेत रिश्वत लेने के लिए है। ये गुनाह शेख साहब और जगत सिंह दोनों रिश्वत लेकर करते थे। ये गुनाह किसने किया था, मतलब दोनों ही रिश्वतखोर थे तो दोनों ने ही ये गुनाह, और कैसे का आंसर है कि रिश्वत लेकर करते थे। दूसरा है क्वेश्चन नंबर गा, ऐसी ही कमाई द्वारा वक्ता समाज की किस बुराई पर क्या व्यंग कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। ऐसी ही कमाई द्वारा वक्ता समाज की रिश्वत की काली कमाई पर वक्ता ने करारा व्यंग किया है, जो शेख साहब और बाबू जगत सिंह किसी व्यक्ति का काम करने पर रिश्वत लेकर करते थे। अब है क्वेश्चन नंबर हाँ, वक्ता की ये बात सुनकर श्रोता के मन में क्या विचार आए और क्यों। वक्ता रमजान की बात सुनकर श्रोता रसीला ने सोचा कि मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर मैंने अपना धर्म नहीं बिगाड़ा।
क्योंकि वह ईमानदार था और परिश्रम करके पैसा कमाने में विश्वास रखता था। कहने का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति आता था कभी कभी जो है उसके हाथ से ही वो रिश्वत दिलवाता था, कि बाहर से उसने रिश्वत दी कि जाकर के साहब को दे दो। तो उसका कहने का मतलब ये था कि मेरे हाथ में इतने पैसे आए फिर भी मैंने जो है वो, अगर मैं चाहता तो उस पैसे को बचा लेता, परंतु मैंने अपना ईमान धर्म नहीं बिगाड़ा। तो मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं परिश्रम करके ही पैसा कमाऊं। आगे है एक्सट्रैक्ट 6। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उसने कोई बहाना नहीं बनाया। इसमें क्वेश्चन नंबर गा देखिए, रसीला का मुकदमा किस अदालत में पेश हुआ, उनका परिचय दीजिए। आपको पता है रसीला का मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ, जो बाबू जगत सिंह के पड़ोस में रहने वाले उनके मित्र थे। दोनों ही मित्र रिश्वत लेने में बहुत माहिर थे। दूसरा क्वेश्चन है, रसीला का क्या अपराध था, उसने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया, इससे उसके चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत होता है। रसीला ने मिठाई में से अठन्नी बचा ली थी, यही तो अपराध था उसका, रमजान का कर्ज उतारने के लिए, और इस अपराध को उसने तुरंत स्वीकार भी कर लिया। इससे भी पता चलता है कि रसीला मेहनती और ईमानदार था, वह अपराध उसने मजबूरी में किया था। क्वेश्चन नंबर का देखिए, रसीला क्या क्या बहाने बनाकर अपने को बेकसूर साबित कर सकता था, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। अब आप सोचिए कौन कौन से बहाने बना सकता था। देखिए रसीला सबसे पहले ये कह सकता था कि जैसे ये कह देता वो कि मैं बाजार गया था और पैसे खो गए, जैसे पैसे खो गए, या मैंने कम पैसों की मिठाई नहीं ली। ये भी कह सकता था कि नहीं मैंने तो पूरे पैसों की मिठाई ली है, और दुकानदार ही ऐसा कह रहा है, झूठ बोल रहा है, या दुकानदार ने ही मैंने तो पूरे पैसे दिए थे, दुकानदार ने कम तोल कर दिए। ऐसा झूठ बोलकर भी वो अपने को बचा सकता था, परंतु चूंकि वह सत्यवादी और ईमानदार था इसलिए उसने झूठ बोलना उचित नहीं समझा, उसको नहीं अच्छा लगा कि मैं झूठ बोलूं। क्वेश्चन नंबर घ, रसीला को कितनी सजा हुई, न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी का मतलब है कि न्याय व्यवस्था पर बताइए कि आपके समझ में ये न्याय व्यवस्था कैसी है। रसीला को 6 महीने की सजा सुनाई गई, जो ना होनी चाहिए थी, क्योंकि जब उसने अपना अपराध कबूल कर लिया था तो उसको छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि ये उसका पहला अपराध था। हमारी समझ से तो यही है ना कि न्याय व्यवस्था ऐसी थी कि अगर छोटा सा अपराध था और वो जब कबूल उसने कर लिया था तो उसको छोड़ देना चाहिए था। ऐसा न्याय ठीक नहीं कहा जा सकता जिसमें अपराध छोटा हो फिर भी इतनी बड़ी सजा दी जाए। अब ये फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। तो ये क्वेश्चन नंबर का आपको होमवर्क में खुद ही करना है। आपको मैंने पहले कई बार बता दिया है कि रमजान कौन था, उसका परिचय बस लिखना है कि रमजान कौन था और क्या था, किसके यहाँ नौकरी करता था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, फैसला किसने सुनाया था, उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चारित्रिक विशेषताएं मतलब उनका कैरेक्टर कैसा था, कैसे उनके अंदर विशेषताएं थी। तो इसमें फैसला जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने सुनाया था। रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी गई, जबकि स्वयं शेख साहब भी रिश्वतखोर थे। रिश्वत के मामले में जगत सिंह के भी गुरु थे। जब कोई शिकार फंसता तो अच्छी खासी रकम वसूल लेते थे, न्याय करने में अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते थे, तभी तो उसने जो रसीला को इतनी बड़ी सजा सुना दी। रसीला को गुनाह मान लेने के बाद भी 6 महीने की सजा सुना दी गई। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर का, फैसला सुनकर रमजान क्या सोचने लगा। फैसला सुनकर रमजान सोचने लगा ये दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। वो ये सोचने लगा कि मतलब इतना छोटी सी उस पर इतनी बड़ी सजा दी गई, तो ये न्याय नगरी नहीं है, ये तो अंधेर नगरी है, यहाँ पर इंसाफ होता ही नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर का, बात अठन्नी की कहानी द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है।
इसमें जो के लिखा हुआ है बुक में, ये लेखक ने क्या संदेश दिया होगा। अच्छा, ये देखिए आंसर, बात अठन्नी की कहानी द्वारा लेखक ने ये संदेश दिया है कि मालिक को अपने नौकरों की छोटी भूलों को क्षमा कर देना चाहिए। कहानी द्वारा सामाजिक विषमता को दूर करने का संदेश दिया गया है। अब ये आपका पूरा हो गया। धन्यवाद।